Hello, my dear students and aspirants of UGC NET, JRF, KVS and NVS and other competitive exams। आज मैं आपके लिए विभिन्न MCs क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है और अपना टाइम बचाना है। चलिए आइए देखते हैं। मार्क टैग 250 क्या है? ऑप्शंस हैं प्रकाशन, वितरण तिथि आदि। संस्करण क्षेत्र, श्रृंखला सहायता प्राप्त प्रविधि या शीर्षक, निजी नाम विषयक शीर्ष। राइट आंसर है बी, संस्करण क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय रखरखाव परिचालन नहीं है? अधिग्रहण प्रणाली, श्रृंखला नियंत्रण, कैटलॉग बनाना और पुस्तक प्रदर्शनी। राइट आंसर है डी, पुस्तक प्रदर्शनी यानी कि बुक एग्जीबिशन। अगला प्रश्न है एग्रिस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वास्तुशास्त्र, अभियांत्रिकी, सामाजिक विज्ञान। राइट आंसर इज ए, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है एक बाइनरी अंक या द्विआधारी अंक सामान्यतः डैश के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शंस हैं 1 और 2, 0 और 2, 0 और 1 और या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी, 0 और 1। बाइनरी अंक जो होता है वो 0, 1 से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कार्डेक्स डैश का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। ऑप्शंस हैं पुस्तकें, थीसिस, पीरियोडिकल्स एंड पांडुलिपि। राइट आंसर इज सी, पांडुलिपि। अगला प्रश्न है हाइपर टेक्स्ट शब्द डैश द्वारा दिया गया यानी कि किसके द्वारा दिया गया है। नीचे राइटर्स के नाम दिए हैं। ऑप्शंस हैं नालिमोव, ब्रेडफोर्ड, टेड नेल्सन एंड बीचमैन। राइट आंसर इज सी, टेड नेल्सन। अगला प्रश्न है एक निश्चित समयावधि में एक संस्था के आकलित राजस्व और व्यय का वितरण वित्तीय विवरण कहलाता है। ऑप्शंस हैं वित्त, व्यय, बजट और आय। सही आंसर है सी, बजट। अगला प्रश्न है ICLIC की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ऑप्शंस हैं आपके 1952, 1955, 1954 एंड 1956। राइट आंसर इज 1955। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक ग्रंथपरक नियंत्रण यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल डैश एक कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था, किस संस्था का? ऑप्शंस हैं यूनेस्को, FID, OCLC एंड IFLA। राइट आंसर इज डी, IFLA। अगला प्रश्न है लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शंस हैं मास्लो, पीटर ड्रकर, हर्ट्जबर्ग और हेनरी फेयोल। राइट आंसर इज बी, पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शंस हैं डॉगपाइल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और याहू। राइट आंसर इज डॉगपाइल क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और याहू तीनों ही मेटा सर्च इंजन हैं, इसलिए डॉगपाइल जो है वह सर्च इंजन नहीं है, मेटा सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्ट डाटाबेस को अवतरित करता है। भौतिकी, नियंत्रण, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान और शिक्षा। राइट आंसर इज ए, भौतिकी और अभियांत्रिकी। अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब का विशेष पुस्तकालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं USA, UK, भारत या फ्रांस। सही आंसर है UK। अगला प्रश्न है वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन करती है। राइट आंसर इज सारांश सेवा।
समसामयिक जागरूकता सेवा, सूचकांकन सेवा और अनुवाद सेवा। राइट आंसर इज बी, समसामयिक जागरूकता सेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? ऑप्शंस हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। राइट आंसर इज डी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एंड टच स्क्रीन। राइट आंसर इज बी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह डैश द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं वीवर, एच सिलोन, एस आर रंगनाथन, डेनिस ग्रोगन। ऑप्शंस राइट आंसर इज सी, एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है। ऑप्शंस हैं फ्रेशमैन की शुरुआत, विस्तारण सेवा, तकनीकी सेवा और समसामयिक जागरूकता सेवा। सही आंसर है बी, विस्तारण सेवा यानी कि एक्सटेंशन सर्विसेज। अगला प्रश्न है, एक सुपरिभाषित कार्य वितरण के साथ स्थितियों में सही बिठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना डैश कहलाता है। ऑप्शंस हैं भर्ती, कोचिंग, नौकरी से निकालना या शामिल करना। सही आंसर है भर्ती यानी कि भर्ती करना। अगला प्रश्न है, कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया। सही आंसर है ऑप्शंस हैं 1965, 1967, 1970, 1960। राइट आंसर इज 1965। अगला प्रश्न है, संक्षेपाक्षर यानी कि पोस्ट कार्ड जो शॉर्ट फॉर्म है में अक्षर पी डैश हेतु आता। पी किस लिए रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, प्लानिंग एंड पोजीशन। तो राइट आंसर इज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता है कि पूर्व में क्या हुआ पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं PBBS, शून्य आधारित बजट, निष्पादन बजट और सूत्र बजट। राइट आंसर इज बी, शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट। अगला प्रश्न है, कौन से ISBN से भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं समूह पहचानकर्ता, जांच अंक, लिंक अंक, प्रकाशन उपसर्ग। राइट आंसर इज लिंक अंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण नहीं हैं? ऑप्शंस हैं प्रकाशक कैटलॉग, पुस्तक विक्रेता सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ परख या उक्त में से सभी। तो राइट आंसर इज डी, उक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, एकेडमी से संदर्भित है। डाइकोटॉमी से संदर्भित है 5 में विभाजन, 4 में विभाजन, 6 में विभाजन या 2 में विभाजन। राइट आंसर इज डी, 2 में विभाजन करना। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग कहलाती है? ऑप्शंस हैं केस, CASE, STI, प्रतिलिपिकरण सेवाएं यानी कि फोटोकॉपी सेवाएं और अनुवाद सेवाएं, ट्रांसलेशन सर्विसेज। तो राइट आंसर इज बी, STI, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1877, 1878, 1876 एंड 1800। राइट आंसर इज सी, 1876।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रकाशक की सार्वभौमिक उपयोगिता का एक कार्यक्रम है। ऑप्शंस इफ्ला, यूनेस्को, FID एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सही आंसर इज इफ्ला। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? POP, FTP, SMTP, TCP, IP। The right answer is B, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है? विश्वकोश, पाठ्यपुस्तक, पेटेंट, सूचकांकी सेवाएं। राइट आंसर इज C, पेटेंट। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो देखा और आपको ठीक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी ये आपने अभी प्रैक्टिस की है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।